All right, kids, Assalamu alaikum. Welcome back to the online class. So, in our previous class, we completed the topic of chapter of HRM, Human Resource Management. हमने लास्ट क्लास में अपना HRM वाइंड अप किया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वाइंड अप किया. काफी डिटेल में अंडरस्टैंड किया सर HRM क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स क्या इंपॉर्टेंस है, होता क्या है, काम क्या करता है. लास्ट क्लास में हमने redundancy, voluntary, involuntary, international redundancies, dismissal, fair, unfair, labor turnover, लेबर मैनेजमेंट रिलेशन, ट्रेड यूनियन, हर चीज को डिटेल में अंडरस्टैंड किया. आज हम अपने सेक्शन 2 का सेकंड चैप्टर और अपने सिलेबस का 7th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, मोटिवेशन. तो सर, इस चैप्टर में हम प्रिसाइजली ये पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम प्रिसाइजली ये पढ़ेंगे कि सर, व्हाट इज मोटिवेशन. हम इस चैप्टर में प्रिसाइजली ये पढ़ेंगे दैट व्हाट इज मोटिवेशन, क्या होती है मोटिवेशन, व्हाट डू वी मीन बाय मोटिवेशन, what creates मोटिवेशन, क्या फैक्टर्स हैं जो मोटिवेशन क्रिएट करते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, क्या इंपॉर्टेंस है मोटिवेशन की, क्या जरूरत है मोटिवेशन पढ़ने की, मोटिवेशन होने से क्या होगा, हम मोटिवेशन क्यों पढ़ रहे हैं, वाई आर वी स्टडीइंग, वाई वी स्टडी मोटिवेशन. सर, हम क्यों पढ़ रहे हैं मोटिवेशन, हमें मोटिवेशन पढ़ने की क्या जरूरत है, और सबसे आखिरी में हाउ टू मोटिवेट एम्प्लॉयज. अंडरस्टैंड कीजिएगा, इस पूरे चैप्टर में, बड़ा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेंदी चैप्टर है, ठीक ठाक बड़ा चैप्टर है, मोटिवेशन. तकरीबन आप समझ लें 5 6 क्लासेस का, अराउंड 6 क्लासेस का, 5 से 6 क्लासेस का चैप्टर है. इसमें हम ये सब कुछ अंडरस्टैंड करेंगे कि मोटिवेशन क्या होती है, व्हाट इज मोटिवेशन, व्हाट क्रिएट्स मोटिवेशन, मोटिवेशन क्या चीजें क्रिएट करते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है मोटिवेशन की, क्यों मोटिवेटेड एम्प्लॉयज होना जरूरी है, वाई वी स्टडी, हम क्यों पढ़ रहे हैं सर, हमारी क्लास में क्या, हमारे बिजनेस में, सिलेबस में क्या जरूरत है मोटिवेशन पढ़ने की, और सर मोटिवेट कैसे किया जाता है, हाउ टू मोटिवेट स्टाफ, एम्प्लॉयज, वर्कफोर्स. ये हमारे इस चैप्टर का सारा कॉन्टेक्स्ट होगा. मुझे बताएं, व्हाट डू वी मीन बाय मोटिवेशन. हमजा, कियान, मरियम, शायान, यस प्लीज. व्हाट डू वी मीन बाय मोटिवेशन, एनी आइडिया क्या होती है मोटिवेशन. सर, एज आई आस्क्ड व्हाट इज मोटिवेशन, and you guys have absolutely nailed this term, nailed the thing, कि सर मोटिवेशन, जैसे मरियम ने कहा द पुश नीडेड टू डू समथिंग, कियान ने कहा विलिंगनेस टू परफॉर्म अ टास्क, शायान ने कहा डिजायरेबिलिटी टुवर्ड्स अ टास्क. दैट इज एब्सोल्युटली राइट, दिस इज एब्सोल्युटली राइट. आपको पता है व्हाट इज मोटिवेशन, अगर मोटिवेशन को दो वर्ड से रिलेट करना हो, टू वर्ड्स, if we want to relate, if we want to relate motivation from two words, दो वर्ड से अगर हम इसको रिलेट करें, तो मोटिवेशन इज द विलिंगनेस एंड डिजायरेबिलिटी. ये दो सिनोनिम्स, ये दो ऑल्टरनेट वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है मोटिवेशन के लिए. सर, विलिंगनेस, डिजायरेबिलिटी. अच्छा, किस चीज की विलिंगनेस,
ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, किस चीज की विलिंगनेस, किस चीज की डिजायरेबिलिटी। इट इज द desirability or willingness of workers towards work, towards work, वर्कर्स की अपने काम की तरफ डिजायरेबिलिटी और विलिंगनेस, वर्कर्स की अपने काम की तरफ डिजायरेबिलिटी और विलिंगनेस कि मैं ये काम कितना अच्छे से और कितना शौक से और कितना खुशी खुशी करना चाहता हूं, ये मोटिवेशन कहलाती है। अच्छा, कभी आपने ये सोचा है, कभी आपने ये ऑब्जर्व किया है, कभी आपको, आई डोंट नो हाउ कीन ऑब्जर्वर्स आर यू गाइस, आई एम अ वेरी कीन ऑब्जर्वर। अच्छा, मुझे मुझे ये बेचैनी सी एक रहती है, आई डोंट नो व्हाई इट्स देयर, आई थिंक इट्स दैट्स इन माय ब्लड, दैट्स इन माय नेचर, शायद अपब्रिंगिंग बोलो या एनवायरनमेंट बोलो। मैं हर चीज को क्वेश्चन करता हूं, आप किसी और से नहीं, अपने आप से। ये ऐसा क्यों है, ये क्यों हो रहा है, कोई रीजन होगी इसकी, ये ऐसा कैसे, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। आई आस्क क्वेश्चंस टू माई सेल्फ, एंड नॉट ओनली जस्ट द क्वेश्चंस, देन आई स्टार्ट लुकिंग फॉर द आंसर टू दोज क्वेश्चंस। बहुत दफा मैं अपने आप से सवाल पूछने के बाद उसके जवाब खुद से ढूंढने बैठ जाऊंगा कि यार हाँ, माइंड में ये चीज आई है, चलो इसका बारे में पता करते हैं। आई एम अ वेरी कीन ऑब्जर्वर, इवन बिफोर स्टडीइंग मोटिवेशन। मैं इस चीज को सवाल करता था, क्वेश्चन करता था, यार कभी किसी चीज को करने की डिजायरेबिलिटी इतनी ज्यादा होगी कि हमें कोई वो काम नहीं भी कह रहा होगा ना, हम कर देंगे। कभी ऐसा हुआ है, हमजा, केयान, मरियम, शायान, कि कभी कुछ काम करने की तजस्सुस, विलिंगनेस, डिजायरेबिलिटी इतनी ज्यादा होती है कि वी आर जस्ट वेटिंग फॉर अ स्लाइट ऑफ द हिंट, कि कोई ये सिर्फ हिंट दे दे, हम करके दे देंगे ये काम, हम तैयार हैं, ये काम हमें आता है, मेरे को सब आता है, ये काम मैं करेगा। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको करने का दिल नहीं चाहता। इज इट राइट, इज इट राइट। कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको करने का दिल नहीं चाह रहा होता, और तो नहीं करना। I would be the last person on the planet to who will love to do, who would like to do this work। नहीं, मेरे को नहीं करना, ये काम मुझे नहीं करना। इज इट राइट, इज इट राइट। अच्छा, मजे की बात, काम एक ही है, एक ही काम है, कभी वही काम करने का दिल है, कभी वही काम करने का दिल नहीं है। सेम काम, अच्छा चलो, पहले तो एग्जाम्पल ये दी ना कि काम डिफरेंट है, अब काम वही है, कभी करने का दिल है, कभी करने का दिल नहीं है। ये भी होता है सर, ये भी होता है, ये भी होता है। कभी पढ़ने का दिल है तो पढ़ रहे हैं और खुशी खुशी पढ़ रहे हैं, कोई नहीं डांट रहा, कोई नहीं पूछ रहा, घर पे कोई मौजूद नहीं है, अब्बा को दिखाने के लिए नहीं पढ़ रहे, अम्मा को दिखाने के लिए नहीं पढ़ रहे, किसी के लिए नहीं पढ़ रहे, अपने लिए पढ़ रहे हैं और खुशी खुशी पढ़ रहे हैं। सुनना जरा, मोटिवेशन, विलिंगनेस, डिजायरेबिलिटी आ गई है, विलिंगनेस है, डिजायरेबिलिटी है। यही बच्चा है, यही स्टूडेंट है, यही पढ़ाई है, नहीं पढ़ रहे, अम्मा डांट रही हैं, अब्बा 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 गुस्सा कर रहे हैं, घर वाले परेशान हैं, देख रहे हैं, हाल बुरा है, नहीं पढ़ रहे। नहीं है विलिंगनेस, नहीं है डिजायरेबिलिटी, नहीं है।
कभी आपने सोचा है कि ये अचानक से मोटिवेशन बढ़ क्यों जाती है और ये मोटिवेशन कम क्यों हो जाती है? कभी इस बारे में सोचा है? हमजा, कियान, मरियम, शायान, कभी सोचा है इस बारे में कि विलिंगनेस कभी बढ़ गई और कभी कम हो गई? किसी कभी जिस काम से हमें शायद खुशी मिल रही थी, अभी वो नहीं मिल रही, हम नहीं कर रहे वो काम। कभी सोचा है कि ये मोटिवेशन क्यों बढ़ रही है और क्यों कम हो रही है? अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा। आपकी मोटिवेशन आपकी मोटिवेशन, आपकी डिजायरेबिलिटी, आपकी विलिंगनेस, ये डिपेंड करती है उस काम के आउटकम से आप कितना सेटिस्फाई होते हैं। ये बात याद रखिएगा। ये डिस्क्रिप्शन इधर लिख रहा हूं, फोकस कीजिएगा। ये स्टारिक डाल के डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूं। मोटिवेशन मोटिवेशन इज द desire, will created by या created because of the satisfaction resulted from completion of a work task। अब इस बात को अंडरस्टैंड करें कि सर मोटिवेशन कभी हाई होगी, कभी मोटिवेशन लो होगी, कभी किसी काम को करने की बहुत चाहत होगी, कभी किसी काम को करने की बिल्कुल चाहत नहीं होगी। अच्छा, ये कोई भी काम हो, लेट इट बी, कोई भी काम, मैं अगर उस काम को करना चाहता हूं, मेरी विलिंगनेस है, मेरी डिजायरेबिलिटी है, इसका मतलब यह है कि उस काम को करने से जो आउटकम आएगा, मैं उस आउटकम से सेटिस्फाइड होऊंगा। मेरी सेटिस्फैक्शन उस जितनी ज्यादा होगी, उतनी ज्यादा डिजायरेबिलिटी होगी उस काम को करने के लिए। मैं जितना सेटिस्फाइड फील करूंगा उस आउटकम से, मेरा एफर्ट उतना ज्यादा होगा उस काम की तरफ, मोटिवेशन ज्यादा होगा। और किसी काम को करने से जो आउटकम निकलेगा, मेरी उसमें सेटिस्फैक्शन नहीं है, मुझे उसमें मजा नहीं आ रहा, या वो मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, उस लेवल की सेटिस्फैक्शन नहीं होगी, तो उस लेवल का एफर्ट नहीं होगा, उस लेवल का इंपैक्ट नहीं होगा, उस लेवल का इनपुट नहीं होगा टुवर्ड्स द वर्क। Motivation results directly from the satisfaction that a worker gains by doing that work। तभी हमें कभी कभार ऑल ऑफ अ सडन कुछ काम करने की एकदम से चाहत हो जाती है, हमें उससे करने से सेटिस्फैक्शन मिल रही होती। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा। एक सिंपल सा सवाल, बड़ा सिंपल सा सवाल, व्हाट क्रिएट्स मोटिवेशन, ये हम आगे और भी चीजें देखेंगे। व्हाट इज मोटिवेशन तो समझ आ गया, व्हाट क्रिएट्स मोटिवेशन, एक चीज तो ये समझ आ रही है ना, द आउटकम, the satisfaction that we gains from the outcome of the work we perform, the higher the satisfaction, the better the effort would be, the higher the motivation would be। सर, कभी आपने ये वर्ड सुना है, मंडे ब्लूज? एनी आइडिया, हैव यू गाइस एवर heard this term, मंडे ब्लूज? हमजा, कियान, मरियम, शायान, मंडे ब्लूज? नो? मरियम नो? हमजा नो? कियान नो? शायान नो? मरियम? मंडे ब्लूज कभी नहीं सुना ये वर्ड कभी? आई थिंक सो। मंडे ब्लूज इज द फीलिंग ऑफ
वीकडे स्टार्टिंग एंड वीकेंड एंडिंग। वो जो संडे की नाइट एक फील आता है कि यार कल मंडे है, ओहो कल मंडे है, संडे खत्म, मंडे शुरू, उसे मंडे ब्लूज कहते हैं। एंड मंडे ब्लूज वो फील करता है जिसकी मोटिवेशन लो होती है, वो फील करता है जिसकी मोटिवेशन लो होती है, राइट। अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को। अब आप देखें, आपको काम करने में कितनी दिलचस्पी है, कितना इंटरेस्ट है, वो जो डिजायरेबिलिटी आती है वो रिजल्ट करती है, वो डिजायरेबिलिटी इज द रिजल्ट of the outcome of the work that we are performing. I, in my 16 years of career, has not even a single day felt a Monday blue. Never, never ever, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी मेरे जहन में ये नहीं आता कि यार आज क्लास ऑफ कर देता हूं, आज पढ़ाने का दिल नहीं हो रहा, आज बहुत थका हुआ हूं। ना ना ना, मैं जितना ज्यादा थका हुआ होता हूं, परेशान होता हूं, स्टकअप होता हूं, आउटसाइड कंडीशन से तंग आया हुआ होता हूं, मैं उतनी ज्यादा एनर्जी के साथ क्लास में एंटर होता हूं, क्योंकि मुझे पता है यहां से जो डिससेटिस्फैक्शन मैं लेके जाऊंगा ना इस क्लास के बाद, वो सारे प्रॉब्लम्स एलिमिनेट कर देगा, खत्म कर देगा। तो सर एवरी नाउ एंड देन व्हेन आई एंटर द क्लास, मोटिवेशन हाई होती है, डिजायरेबिलिटी हाई होती है, विलिंगनेस हाई होती है। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, काम करने की चाहत, तो वो चाहत डिपेंड करती है उस आउटकम पे जो आप काम करने के बाद अक्वायर करोगे, उस आउटकम से जो सेटिस्फैक्शन, वो डायरेक्ट अफेक्ट डालेगा मोटिवेशन के ऊपर। हाँ भाई, तो एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है ना, इतनी सिंपल सी एग्जांपल देता हूं भाई, मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जांपल, हाँ भाई अंडरस्टैंड कीजिएगा, शायान शायान पे एग्जाम्पल रखने जा रहे हैं हम, हमजा, केयान, मरियम। वैसे मैं पहले है ना हमजा पे रखने वाला था एग्जाम्पल, फिर मैंने कहा नहीं शायान पे रख देते हैं, ठीक है ना। शायान पे एग्जाम्पल रखते हैं, जरा सब लोग सुनिएगा इस एग्जाम्पल को, शायान फॉलो अप कीजिएगा। मैं मिसाल के तौर पे, शायान पूरा दिन पढ़ने लिखने के बाद, क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, कोचिंग क्लासेस जो भी हैं, द अक्वायर करने के बाद, सारी चीजें करने के बाद, भाई शायान घर पहुंचा, ठीक है ना, थका हुआ है, हाँ, 3 फ्लोर चढ़ के शायान ऊपर पहुंचा है, ठीक है ना, एग्जाम्पल है अपार्टमेंट पे, शायान 3 फ्लोर ऊपर चढ़ के पहुंचा है, ठीक है ना, शायान घर पहुंचा, घर पहुंचते ही जैसे ही घर में एंटर हुआ, शायन कह रहा है आपको कैसे पता, शायन इज दिस राइट, मतलब मैंने तो ऐसी गैस किया। ओके चलो, 4th फ्लोर, ओके 4th फ्लोर, चलो खैर हो गई, चलो शायन 4th फ्लोर चढ़ के गया, ठीक है ना, 4th फ्लोर, अब मुझे नहीं पता, लिफ्ट लिफ्ट, ओके शायन कह रहा है सर लिफ्ट, चलो लिफ्ट मौजूद है, चलो। अब यार लिफ्ट नहीं है, शायन लिफ्ट नहीं है, मेरी एग्जाम्पल में लिफ्ट नहीं है, मेरी एग्जाम्पल में लिफ्ट नहीं है, गौर से सुनिएगा। चायन 4th फ्लोर पे पहुंचा बगैर लिफ्ट के, आज लिफ्ट सर्विस के लिए आउट ऑफ सर्विस है, आज लिफ्ट आउट ऑफ सर्विस है, ठीक है ना। बहरहाल शायान जैसे ही घर पहुंचा, बैग वैग रखा, बहुत थका हुआ है, अम्मी ने बोला बेटा मैं आपको मैसेज करने वाली थी, दही चाहिए। एक तो बॉयज एंड देयर लव स्टोरी विद द दही, आ हा हा, क्या टॉयलेट सागा होगी, बॉयज एंड दही, दैट्स समथिंग डिफरेंट, दैट्स समथिंग डिफरेंट, ठीक है ना, दही चाहिए घर पे। हाँ, शायान हंस रहा है, शायान हंस रहा है, शायान बोलेगा टांगे हैं ही नहीं, अम्मी ये खत्म, दही जीरो है ही नहीं, टांगे ही नहीं है, जा ही नहीं सकता, चल ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं है अम्मा, टांगे नो जीरो, ये है ही नहीं, किसी काम की नहीं है। हाँ, समझिएगा, दही लाने से शायान का सेटिस्फेक्शन नहीं आ रही ना, वो आउटकम, दही लाकर इसका क्या आउटकम आया, इसको कोई सेटिस्फेक्शन, हाँ दही से अच्छा खाना बनेगा, ये खाना खाएगा, वो
खाने का सेटिस्फैक्शन है, दही का डायरेक्ट कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है। तो शायान वुड बी फीलिंग वेरी एग्जॉस्टेड, मना करेगा 10,000 रीजन एक्सक्यूज। आखिरी में अम्मा के पास एक हथियार होता है, माँ के पास आखिरी में एक हथियार होता है, रुको मेरे चप्पल का है मैं लेकर आ रही हूं। हर बेटे को उस डायलॉग के बाद जाना है, मैंडेटरी जाना है, लाजमी जाना है। तो शायान बहुत तंग आके मुसीबत में, हाँ ये देखा, ब्लैकमेल, ब्लैकमेल राइट। हाँ हमजा शायान कंफर्म 100%। ब्लैकमेलिंग तो बहुत कॉमन है, रुको मैं जा रही हूँ, तुम नहीं जा रहे ना, ठीक है मैं ले आती हूँ। नहीं नहीं मैं जा रहा हूँ, सबर करें। शायान थका हारा नीचे उतरेगा, थका हुआ जाएगा दही वाले तक, दही लेकर आएगा। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे हम इस एग्जाम्पल को चेंज करते हैं, हम इस एग्जाम्पल को चेंज करते हैं, शायन घर पहुंचा, थका हुआ है, बैग रखा, अम्मी ने बोला बेटा ये बिरयानी बनाई है, ये सामने वाले ब्लॉक में जरा सना के घर तो दे आओ। शायान सारी एनर्जी के साथ, हाँ शायान एकदम से शायान खड़ा हो जाएगा, राइट, सारी एनर्जी के साथ हंस रहा है। ये देखो हंस रहा है यार, हंस रहा है, कैसा इंसान है। अभी रुक जा, अभी 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 ठीक करता हूँ बेटा, अभी एग्जाम्पल में ऐसा ट्विस्ट लाऊंगा, सबर कर बेटा। शायान फौरन तैयार हुआ, रैपिड, अम्मी मैं अच्छा बिल्कुल उल्टा कर दे, थोड़ा सा चेंज करते हैं। माँ ने बोला बेटा तू बैठ, 1 मिनट आप बैठो, मैं ना सामने वो ब्लॉक में सना के घर पे बिरयानी दे आऊं। अम्मा आप नहीं जाए, रुके जरा, ना ना ना, नहीं नहीं अम्मी आपके पाँव में दर्द है, मैं देकर आऊंगा। मोटिवेशन, डिजायरेबिलिटी, विलिंगनेस फौरन से बढ़ गई। हाँ शायान जैसे ही पहुंचा, घंटी बजाई, पता चला सना उल्ला का घर था। ओहो, हाँ भाई शायान अब हंसो, अब हंसो, हंसो हंसो। खैर कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो सर motivation, it is the direct result of a outcome of the satisfaction that we derive from the outcome। मुझे बताएं, इज दिस क्लियर? क्या मोटिवेशन का सारा इंट्रोडक्शन समझ आया?